चाहूंगा स्पीकर किसका, सरकार किसकी और एमएलए किसके? शुक्रिया तारिक साहब। जिस तरीके से मरकजी सरकार ने इस बिल को पहले जेपीसी में भेजा और जेपीसी में फिर दोनों हाउसों में इसको पास किया गया और फाइनली इसको प्रेसिडेंट जो है नॉट परसों मिला। पहले जो हमारा स्टांस पूरा जो बिल के ऊपर है, हम पहले से इस बिल के खिलाफ थे और हम मानते हैं कि इस बिल से आप हमारी जो है रिलीजियस इंफ्रिंजमेंट करते हैं। इतना ही नहीं, आप हमारी जो हमारे मजहब में जो है आप उसमें इंफ्रिंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक समुदाय को अपना हक दिया है, रिलीजियस फ्रीडम दी है, उसमें जो है आर्टिकल 14-15 उसको भी वायलेट करता है। इतना ही जो हमारा मुस्लिम प्रिंसिपल लॉ बोर्ड का जो कानून है, जो सेक्शन 3-4 है, उसको वायलेट करता है। और कहने का गर्ज है कि हमारे जो मजहबी मामला है, आप उसमें जो है दखल अंदाजी करते हैं, आप शरीयत के जो है को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहले से ही जो मुस्लिम समुदाय था, इस चीज के ऊपर जो है उनके सरकार से डिफरेंसेस थी कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है उसको ट्रैम्पल करने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस को जो है बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिला आकर जब मरकजी सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को, जब प्रेसिडेंट नॉड मिला, तो अभी तो 2 ही दिन हो गए। 2 ही दिन में जो है जो केंद्रीय जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू साहब, वो श्रीनगर आए। उनको जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर साहब तुलिप गार्डन रिसीव करने गए। चीफ मिनिस्टर मेरे को पता ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे मुझे नहीं पता है, वो अचानक मिले मुझे। अचानक तो कुछ नहीं होता, अचानक कहां से बड़ा हम भी सिस्टम समझते हैं, अचानक कुछ नहीं होता है। इसमें बड़े जो है ये जो है सिस्टमेटिक अंदाज से सब चीजें होती हैं कि एक दिन आएगा, इसी टाइम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री भी पूछेंगे और किरेन रिजिजू जी पूछेंगे और फारूक साहब भी पूछेंगे। ये तो पूरा कोइंसिडेंट थी, तो 3 शख्स तो एक साथ नहीं आएंगे, फिर फोटो खिंचवाएंगे, फिर सेल्फी ले लेंगे। तो कहने का गर्ज है कि पूरा देश, पूरा मुस्लिम समुदाय मातम मना रहा था। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसी आदमी को रिसीव करने के लिए गए जिन्होंने हमारे मजहब, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ट्रैम्पल जो है अंडरमाइन किया, हमारे जो है मजहबी मामला में जो दखल अंदाजी की, शरीयत में जो है जो बाईपास करने की कोशिश की, उन्हीं के साथ फोटो खिंचवाई। नंबर 1। नंबर 2, जी बात पूरी करें, जी बात पूरी करें। जिस तरीके से जब असेंबली दोबारा शुरू होगी, असेंबली पहले उन्होंने कहा कि 8-10 दिन चलेगी, पता नहीं फिर क्या मामला हो गए, तो फिर उन्होंने जो है उसको कट शार्ट करके 3-4 दिन का रखा। तो जब असेंबली शुरू होगी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा देश देख रहा था, पूरा देश, मुस्लिम समुदाय, साउदर्न स्टेट से लेकर नॉर्दर्न स्टेट तक हमारे जो है असेंबली पे नजरें थी, क्योंकि ये वो असेंबली है जिस असेंबली में हमारी जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में हमारे जो है 60 के आसपास जो हमारे मुस्लिम विधायक आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया अलायंस की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार है। तो पूरी देश की जो मुस्लिम समुदाय है, माइनॉरिटीज की जो है, उनकी नजरें जम्मू कश्मीर की असेंबली पे थी। तो जब असेंबली में सुबह डिबेट डिस्कशन शुरू हो गया और जब मांग की गई कि जो है रेजोल्यूशन जो है इस पर डिबेट और डिस्कशन किया जाए, तो स्पीकर साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हैं, सरकार इनकी 60 विधायक, 55 विधायक इनके, 60 स्पीकर इनका, सब आपने नासिर साहब मामला सब जुडिस है, ये सब जुडिस का मामला है। हाँ जी, मैं ये तर्जुमा सुन रहे हैं, स्पीकर साहब नहीं सुन रहे, तो स्पीकर साहब को नीचे लाइए, क्योंकि आपके पास तो मेजॉरिटी है। नासिर जी। जी तारिक साहब, जैसे कि कल जब असेंबली दोबारा रिज्यूम हो गई, तो पूरे देश की नजरें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी जो है असेंबली पे थी। नहीं, फिलहाल अभी नहीं पता कि कब होगा। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। जब हाउस के अंदर जब सुबह कार्रवाई शुरू हो गई, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट डिबेट, डिस्कशन, रेजोल्यूशन पास होंगे, असेंबली कंडक्ट जो है अपना स्टेटमेंट दे रही, कंडम करेंगे इस पूरे प्रोसेस को। लेकिन बदकिस्मती की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो प्रोसेस दिल्ली में पार्लियामेंट में बीजेपी ने किया, जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे जो है शरीयत को अंडरमाइन करने की कोशिश की, मजहब की ओर न ले, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी की बात नहीं करेंगे, हम सब यहाँ पर एक है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता और मैं कभी उस पर सुनना नहीं चाहता। सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कि हाउस के अंदर इसको कंडम होगा, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंस्टेड उसको जो है नॉर्मलाइज किया। उन्होंने कहा कि जो मामला सब जुडिस है, सब जुडिस जो है उसकी आड़ में कहा कि हम डिबेट नहीं कर सकते, हम डिलीबरेट नहीं कर सकते। नहीं, एमएलए ने तो चिल्लाया है, वो तो स्पीकर कह रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल यह है, एमएलए तो चिल्ला रहे हैं ना, डिबेट होना चाहिए, बात होनी चाहिए, रेजोल्यूशन आना चाहिए। जब एमएलए, जब उनको इतनी दरद थी, जब इतना नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियस थे कि मामले को जो है हम कंडम कर रहे हैं, तो स्पीकर उनकी असेंबली, उनकी पार्टी का है, मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाए, स्पीकर को जो है कुर्सी से उतारे, नए स्पीकर को लाए, ताकि वो जो है हाउस की कार्रवाई दोबारा से रिज्यूम करे। आप सब जुडिस की आड़ में, लेट मी कंप्लीट सुनिए जी। सब जुडिस की मामला सब जुडिस है, मामला सब जुडिस है। देखिए 2020 में जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब पूरे देश में एनआरसी सीए चल रहा था, तो अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की एक जजमेंट आई है। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि मामला अगर सब जुडिस भी है, सब जुडिस की आड़ में आप लोगों के हुकूक नहीं छीन सकते हैं, डिबेट करने के, डिस्कशन करने के, डिलिबरेट करने के। अब मामला आप कह रहे हैं कि सब जुडिस है, सब जुडिस की आड़ में आप लोगों को जो है डिबेट नहीं करने दोगे, सब जुडिस की आड़ में जो है आप मामले को जो है डिबेट डिस्कशन नहीं करने दोगे। ये रही एक रूलिंग की बात। 1998 में के मोदी और केएन मोदी की ऐसी एक जजमेंट आई है। 2012 में जो ललन सिंह, जो आज के जो केंद्र मंत्री हैं, उनको जो है यूनियन ऑफ इंडियन के साथ एक सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि अगर मामला सब जुडिस भी है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप जो है डिबेट नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते, आप सब जुडिस की आड़ में आप पूरे स्पेस को क्रब करना चाहते हैं, आप जो है उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारे पूरे देश की नजरें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की नजरें हमारी असेंबली पे थी कि पूरे देश के मुसलमानों को जो है जब डिसएम्पावर करने की बात आ गई, तो जम्मू कश्मीर की असेंबली, जिसके पास 60 से ज्यादा विधायक हैं, उसकी असेंबली ने जो है पिन ड्रॉप साइलेंस जो है इख्तियार किए हैं। तो ये तो पूरा देश में जो है
देखिए जब जब कल सबजुडिस की आड़ में जब हमारी असेंबली ने कहा है ना, हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि मामला सबजुडिस है, तमिलनाडु ने जब इस मामले की कंडम की, जब स्पीकर ने विलेंटली जो है इस कार्रवाई की मजम्मत की, जब कर्नाटक असेंबली ने कार्रवाई इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और जो है इसको जो है डिबेट करने दिया। तमिलनाडु के पास 6% मुस्लिम समुदाय की आबादी, हमारी स्टेट तो जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, क्यों नहीं कर सकती? जब कर्नाटक कर सकता है, जब तमिलनाडु कर सकता है, जब अन्य स्टेट कर सकते हैं जहां पे इंडिया अलायंस की सरकारें हैं, या जहां पे जो है नॉन बीजेपी रूलर स्टेट्स हैं, जब वो कंडम कर सकते हैं, जब वो बात कर सकते हैं, डिलीवरेट कर सकते हैं, हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट क्यों नहीं इस बात पे जो है ये कर सकते हैं? आज जो है ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्लियर कट कहा कि जी हम जी वक्फ को जो है जो कानून लाया गया है हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे, हम तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं करेगा? अपनी सरकार है, क्या हमारी सरकार इतनी जो है बीजेपी के जो है इशारों पे नाचते हैं और उस प्रोसेस को यहाँ इतना नॉर्मलाइज करना चाहती है? नहीं, अगर बीजेपी ये कह रही है, इक्वलिटी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो वक्फ में है उसमें जिस तरह की पास्ट में चीजें हुई है, कोई मैनेजमेंट नहीं, हम वो ठीक करेंगे। हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहती है वो ठीक हो, सरकार चलाए। फिर एक काम कीजिए ना, जो हिंदू धर्मों के इतने ट्रस्ट हैं, इनका जम्मू में जो है यूनिवर्सिटियां, बाकी इनके जो इतनी जो है पाक जगह है जहां पे इबादत करने के लिए जाते हैं, ये यूपी की कहीं जगह, फिर उन मामलों को जो भी हम भी कल को डिमांड करेंगे कि उनको अमेंडमेंट किया जाए। तो इस तरह से तो देश नहीं चलेगा ना, इस तरह से तो हिंदू एक सोसाइटी में सोशल फैब्रिक जो है खराब हो जाएगा। पहले नासिर साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप आखिरी कलमात बता दें। देखिए सर, देखिए मैं मुख्तसर 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। जहां स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मामला सब जुडिस है, अभी तक कोर्ट में मामला लिस्ट ही हुआ है, न सरकारी जजमेंट आया, न कोई कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन आया, तो मामला कैसे सब जुडिस बन गया है? ये बेसिकली एक डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। ये पूरी असेंबली को स्पीकर साहब करना चाहता है। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, अगर इनके एमएलएस को अपने स्पीकर से आपत्ति है, अगर इनको उनसे जो है डिफरेंसेस है या उनको मानते नहीं है, तो फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, हटा दीजिए स्पीकर को, अगर वो इतने सिंसियर हैं। जी, वही तजुमुल, जी समझ गया मैं नासिर साहब, तजुमुल साहब